क्रूस के नीचे यीशु के साए दृढ़ता से रहती है माता। क्रूस के नीचे यीशु के साए दृढ़ता से रहती है माता। वेदना सारे मन में संजोकर अचंचल कड़ी है माता। वेदना सारे मन में संजोकर अचंचल कड़ी है माता। यह तेरी माता प्रभु ने कहा था, सदा सर्वदा तेरी माता। यह तेरी माता प्रभु ने कहा था, सदा सर्वदा तेरी माता। क्रूस के नीचे यीशु के साए दृढ़ता से रहती है माता। क्रूस के नीचे यीशु के साए दृढ़ता से रहती है माता। वेदना सारे मन में संजोकर अचंचल कड़ी है माता। वेदना सारे मन में संजोकर अचंचल कड़ी है माता। यह तेरी माता प्रभु ने कहा था, सदा सर्वदा तेरी माता। यह तेरी माता प्रभु ने कहा था, सदा सर्वदा तेरी माता। प्रिय मित्रों, हमारे प्रभु यीशु क्रूसित यीशु मृत्यु के समय भी एक बात हमें याद दिलाते हैं, यह माता है मेरी माँ, सबों के लिए माँ है, सबके लिए। इसलिए प्रभु ऐसे एक गिफ्ट दिया है, यह वादा है, यह प्रोमिस स्वर्गीय पिता ने उत्पत्ति का ग्रंथ में हमारे लिए दिया था। शत्रु शैतान के सिर कुचलने के लिए, हमारे मानव की रक्षा के लिए, हमारे लिए एक मुक्तिदाता प्रभु यीशु का वादा। इसलिए ये स्त्री ये पुत्र को प्रसव करने के लिए, ऐसे शैतान के सारे समाप्त करने के लिए हमको मुक्तिदाता चाहिए। ये मुक्तिदाता को प्रसव करने के लिए प्रभु ऐसे एक व्यक्ति, एक स्त्री को वादा के रूप में, प्रोमिस के रूप में हमारे आगे रखा है। यीशु ने क्रूस के नीचे अपने माम को देखकर इसलिए यह बात किया, यह माम सबों के लिए मादा है, सबों के लिए मादा है, सबके मादा है, क्योंकि वो कैसे वो सबों के लिए माता बन गई है। प्रिय मित्रों, हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त गुड फ्राइडे के दिन मर गए हैं और मृत्यु के बाद, प्रिय मित्रों, ये मृत्यु के समय भी यह देखते हुए कलवारी पहाड़ की ओर यात्रा सब देखते हुए, साथ रहते हुए और साथ रहकर साथ चलते हुए माम, कैसे यह माम यह समय, ये यीशु के यह अपने एकलौते बेटा यीशु का यह क्रूस मृत्यु और घोर पीड़ा, ये अपने आंग से अपने एकलौते बेटे को अत्याचार करते हैं, आंग के सामने वो देखते हैं। लेकिन ये मरियम नहीं रोती है, अचंचल खड़ी है, दृढ़ता से वो खड़ी है। और प्रिय मित्रों, वो माँ विश्वास, उसका विश्वास विचलित नहीं हुए है, क्योंकि प्रिय मित्रों, प्रभु यीशु के मृत्यु के बाद तीसरा दिन वो जी उठना है। लेकिन ये जी उठने के बीच में
मतलब ये फ्राइडे के दिन में उसका मृत्यु, प्रभु यीशु का मृत्यु, फिर ये दफनाते हुए वो दफनाया है, और इसके बाद इसके बीच और ये जी उठने तक, पुनर्जीवन प्राप्त करने तक, ये जी उठने तक, प्रिय मित्रों, यीशु कहाँ है? और प्रभु, प्रिय मित्रों, प्रभु, हमारे प्रभु, इसलिए कितने शिष्यगण इसलिए निराशा में, कितने लोग भाग गए हैं, कितने लोग डर के मारे घबराहट में, अंधकार में छिपे हुए हैं। क्यों? यह मां मरियम वहां आगे आया। प्रिय मित्रों, एक साधारण स्त्री, मानविकता के अनुसार उसके अंदर प्यार, और मानविकता के अनुसार, मानव बुद्धि के अनुसार उसके प्यार, और अपने बेटा यीशु को देखने में और यीशु का यह मृत्यु देखने में वो क्या होगा? चक्कर आएगा, गिर जाएगा। लेकिन वह दृढ़ता से, यह मां विश्वास की मां है और विश्वासियों की माता है। प्रभु ऐसे चुन लिए है और अलग कर दिए हैं, और मां इसलिए दृढ़ता से रहते हैं विश्वास में। प्रिय मित्र, इतना भयानक, इतने खतरनाक वेदना, दर्द वो सहते हैं मन में। मतलब प्रभु यीशु क्रूस पर और क्रूस टोते हैं और क्रूस पर लटक कर मर जाते हैं, लेकिन यह मृत्यु मां अपने हृदय में, क्योंकि ये मेरा अपना एकलौते बेटा है, पति अभी साथ नहीं है, वो बेटा वो ये कलवारी पहाड़ पर बलि के रूप में इतने निंदा, अपमान, अत्याचार सहते हुए मर गए हैं। मां कैसे देख रहे हैं? कारण क्या है प्रिय मित्रों? अंदर मां ये एक निर्णय लिया है हमें सिखाने के लिए। हम किसके विषय में और क्या विषय में हम पढ़ते हैं? प्रिय मित्रों, हमको यह प्रतिज्ञाएं प्रभु दिया है, वरदान प्रभु दिया है। ये वरदान मतलब एक कवनेंट, प्रतिज्ञा ऐसे एक कवनेंट है। कवनेंट के अनुसार, नियम के अनुसार, एग्रीमेंट के अनुसार ईश्वर ने हमको प्रतिज्ञाएं दी है। कितने प्रतिज्ञाएं दी है? 8,000, 8,800, 8,810 कितना है? और हमारे आगे प्रभु ने इसे प्रतिज्ञा की दी है, मतलब जीवित रहने के लिए और जीवन ऐसे बना रहने के लिए, मुसीबतों में, मुश्किलताओं में, गड़बड़ी में, समस्याओं में यह पार करने के लिए हमको प्रभु प्रतिज्ञा दी है। लेकिन यह प्रतिज्ञा के योग्य बनने के लिए हम क्या करना चाहिए प्रिय मित्रों? हम हर दिन और रोजरी माला में और ये लास्ट हम ऐसे प्रार्थना में यह प्रार्थना करते हैं, हे परमेश्वर की पवित्र मां, हमारे लिए प्रार्थना करके हम क्रिस्त की प्रतिज्ञाओं के योग्य बन जाए, क्रिस्त की प्रतिज्ञाओं के योग्य बन जाए। कैसे यह प्रतिज्ञाएं और वादाएं जीवन में हम ग्रहण करने के लिए, ये प्रतिज्ञाओं के अनुसार योग्य बनने के लिए क्या करना है? मदद करने के लिए मां है। हम क्या करना चाहिए? प्रिय मित्रों, प्रभु ने इसे हर प्रतिज्ञाएं दी है, लेकिन इसमें एक कवनेंट है, कवनेंट भी इसमें लिखा है, एग्रीमेंट है। इसलिए सदा हम प्रभु को प्यार करने के लिए हम भूल गए हैं। प्रभु हमें नहीं भूल जाते हैं, प्रभु सदा हमें याद करते हैं। हमको सुख और शांति मिल गए हैं, जॉब मिला है और हमको अच्छा जीवन साथी मिला है, अच्छा मकान मिला है और बच्चों को मिला है, आर्थिक स्थिति में और अच्छा स्थिति है और सारे क्षेत्रों में अच्छा बात है। इसलिए हमको प्रार्थना में ज्यादा रुचि नहीं आएगा। ज्यादा पैसा है तो क्या करेगा? बहुत सारे लोग नशा करते हैं, व्यभिचार करते हैं और संसारिकता के अनुसार और संसार के पीछे दौड़ते हैं, क्योंकि सुख, इसमें रुचि, शरीर के मनोरंजन के लिए, भोग विलास के लिए दौड़ते हैं।
प्रार्थना करने के लिए रुचि नहीं है, ये प्रार्थना में और उत्साह नहीं है। प्रार्थना में हम कारण क्या है? क्योंकि हम बहुतेरी लोग प्रार्थना करने के लिए हर दिन सुबह 5 बजे के प्रार्थना में हम भाग लेते हैं, क्योंकि हमारे अंदर हमको इस जरूरत है। शरीर में चंगाई चाहिए, घर में शांति चाहिए, और पाप बंधनों से छुटकारा चाहिए, दुष्ट आत्मा से छुटकारा चाहिए। और हमारे निवेदन शादी में रुकावट, बच्चा नहीं, घर नहीं, और आर्थिक स्थिति और अच्छा नहीं, और एक एक समस्याएं हमारे आगे है। हम ये समस्याओं के बीच में, हमारे ये दुर्बलताओं के बीच में हमें मदद करने के लिए कोई नहीं है। सब लोग छोड़ किया है। डॉक्टर लोग बोला आपका शरीर बच्चा को और प्रसव करने के लिए, गर्भधारण करने के लिए, और डॉक्टर लोग क्या कहा है और ठीक नहीं है। हम कहा हमारे भरोसा रखकर प्रार्थना शुरू किया, ईश्वर पर भरोसा रखकर प्रार्थना शुरू किया, और हमारे आर्थिक स्थिति ऐसे एकदम और दुख तक कठिन परिस्थिति में हमें मदद करने के लिए कोई नहीं, कितने बड़ा कर्ज में, और ऐसे घर चलाने के लिए हमको शक्ति नहीं है, हमको ऐसे स्रोत कुछ भी नहीं है। कहा हम आश्रय रखते हैं प्रभु पर। और बड़े बीमारी आया, और कितने छोटा छोटा डॉक्टर लोगों के पास छोटे छोटे ऐसे, और ये हॉस्पिटल में हम जाते हुए डॉक्टर लोग फिर क्या कहा, और कितने सालों से ये बीमारी, आपके शरीर में ये समस्या, ये दवा और ये हॉस्पिटल नहीं, और काफी नहीं होगा, इसलिए हम बड़े बड़े हॉस्पिटल में, देश में होगा और विदेश में होगा, जाकर चिकित्सा के लिए, इलाज करने के लिए, ऑपरेशन करने के लिए जा रहे, फिर भी थक गए हैं, फिर भी फल नहीं है, फिर भी सब व्यर्थ हो गए हैं। हम क्या करेंगे? और ये प्रभु है, आश्रय दूसरा कोई भी नहीं है, सब लोग छोड़ किए हैं, थक गए हैं। इसलिए प्रभु ने कहा है, थके मांदे बोझ से दबे हुए लोगों, तुम सबके सब मेरे पास आओ। हमारे दुर्बलताओं में, मतलब जीरो, शून्य, और हमारे साथ कोई नहीं, मदद करने के लिए कोई नहीं, सब लोग छोड़ किए, और सब लोग हमसे अलग हो गए हैं। वहां प्रभु प्यार करते हैं, प्रभु हमें प्यार करते हैं, प्रभु याद करते हैं, प्रतिज्ञा इसलिए प्रभु दिया है। इसलिए प्रिय मित्रों, नबी मूसा द्वारा प्रभु ने कहा, मैं वही प्रभु जो तुम्हें स्वस्थ करता। लेकिन आप लोग ये नियम ग्रंथ, ये सीखना, पढ़ना, ये नियम के अनुसार चलना, इसलिए ऐसे आपके जीवन ये वचन के अनुसार आप चलते हैं, तो मैं वही प्रभु जो तुम्हें स्वस्थ करता है, चंगा मैं करूंगा। इसलिए प्रिय मित्रों, चलना है नियम के अनुसार, वचन के अनुसार चलना है। लेकिन ये नियम को बाहर हम रहते हैं, तो नियम वचन के बाहर, वचन से अलग हम रहते हैं, अलग रास्ता में रहते हुए हमको यह प्रतिज्ञा हम प्राप्त करने के लिए मुश्किल है। प्रभु ने, यीशु ने कहा, आपके प्रति स्वर्गीय पिता ने, मेरे पिता स्वर्गीय पिता ने आपके लिए जो वरदान की प्रतिज्ञा की है, मैं भेजूंगा। मतलब वो आत्मा के विषय में, और शत्रु शैतान को परास्त करने के लिए हमको आत्मा, प्रभु आत्मा, स्वर्ग से आत्मा, योएल नबी द्वारा हमको मिला है। अंतिम दिनों सब शरीरधारियों पर मैं अपने आत्मा उतारूंगा। नबी एजकीएल द्वारा हमको मिला है, मैं नया हृदय दूंगा, मैं एक नया हृदय दूंगा। आत्मा, मेरी आत्मा, स्वर्ग से मेरी आत्मा मैं प्रदान करूंगा। इसलिए यीशु ने कहा, ये वरदान स्वर्गीय पिता ने आपके लिए जो वरदान की प्रतिज्ञा की है, मैं भेजूंगा। लेकिन एक कंडीशन है, व्यवस्था है। क्या व्यवस्था है? ऐसे व्यवस्था मतलब दाम, मतलब पैसा नहीं देना।
क्या हम करना है? समर्पण करना है और सुनना है और आज्ञाकारिता सीखना है, आज्ञा पालन करना है। क्या है आज्ञा? मतलब यरूशलेम, इसलिए तुम शहर में अब तक बने रहो जब तक ऊपर की शक्ति से संपन्न न हो जाओ। मतलब आप लोगों के लिए एक नियम है, यरूशलेम में रहना है। शहर में जो जगह में प्रभु यीशु मर गए हैं, जो शहर में मर गए हैं, वही शहर यरूशलेम में रहो। वहां रहते हुए ये दुख का यरूशलेम और प्रभु यीशु का, क्रूसित यीशु का और पीड़ा सहते हुए प्रभु जहां क्रूस पर मर गए हैं, वहां आपको आत्मा मिलेगा, वहां से आत्मा। प्रिय मित्र, इसलिए हमें क्या सिखाते हैं? यरूशलेम छोड़कर आप इम्माउस की ओर जाने पर यीशु ऐसे क्या कहा था? यरूशलेम नहीं छोड़ना। लेकिन यरूशलेम छोड़कर दो शिष्यगण इम्माउस की ओर यात्रा शुरू किया। वहां आत्मा नहीं मिलेगा, क्योंकि वहां दुख है, ऐसे निराशा है और उसका चेहरा मलिन हो गए हैं और उत्साह नहीं है, आनंद नहीं है, निराशा है, डर है, घबराहट है। प्रिय मित्रों, ऐसे मत जाओ। प्रभु ने प्रतिज्ञा की है, यरूशलेम में दुख जो जगह में मिला है, वो जगह में से आत्मा भी मिला है। जो जगह में हमको दुख, वही जगह में आत्मा वो प्रभु देता है। इसलिए दुख, प्रिय मित्रों, आत्मा को और अभिषेक आत्मा को प्राप्त करने, आत्मा प्राप्त करने के लिए, आत्मा से संबंध होने के लिए भी है। इसलिए ये दुख छोड़कर, दुख का जमीन, दुख का जगह, दुख का ये समस्या, ये दुख का ये जगह छोड़कर आप जाने पर, प्रिय मित्रों, वहां से आपको क्या मिलना था? आत्मा मिलना था, शक्ति मिलना था, चंगाई मिलना था, लेकिन हम छोड़ देता है। इसलिए बहुत लोग ये सुख शांति, प्रिय मित्रों, प्रभु के पास आकर हमको दुख है, कष्ट है, परेशानी है, और इसलिए क्या करते हैं हम? ये कहाँ मिलेगा सुख शांति? मंत्रवादी, पुजारी, ऐसे तंत्र मंत्र और ऐसे जादू टोना और से मौलवी के पास, अन्य देवी देवताओं के पास हम जाकर सिर झुकाते हैं। हमको प्रभु से आशीष नहीं चाहिए। ये संसारिकता के अनुसार, संसार के मोह माया में ऐसे हमें फंसाने के लिए, हमें बांध कर रखने के लिए शैतान चाहते हैं। हम अनजाने, जाने और अनजाने ऐसे हम वहां हमारे सिर झुकाते हैं। प्रिय मित्रों, हमको प्रतिज्ञाएं, हमारे आगे प्रभु वादा किया है, कवेनेंट, विधान का रक्त बहुतेरी लोगों के लिए और बहुतेरी पापों के लिए बहाया जा रहे हैं। यह रक्त है, यह बलि, ऐसे प्रभु ने वादा किया है। इसलिए हम ये बलि छोड़कर, वो नाम छोड़कर, वो प्रभु का ये शिक्षा, ये नियम छोड़कर दूसरे जगह में और अन्य जगह में अन्य व्यक्तियों के साथ हम समर्पण करते हैं तो सब व्यर्थ हो जाते हैं। मुझ में रहो, मेरे शिक्षा, मैंने आपको शिक्षा दिया है, प्रशिक्षण दिया है, सिखाया है, वो वचन सीखना है, वचन पालन करो, ये विश्वास करो। इसलिए प्रतिज्ञाएं प्राप्त करने के लिए वादा प्रभु किया है, वो प्राप्त करने के लिए मां मरियम हमें सिखाते हैं। मतलब मां मरियम यीशु के पास, प्रिय मित्रों, यीशु के पास कितने, और यीशु के पास ये दुख के समय, ये इतने बड़े विपत्ति के समय यीशु के पास ऐसे खड़े है, मां खड़ी है। मेरे बेटा है, ईश्वर का पुत्र है, लेकिन इतना निंदन, ऐसे अपमान, निंदा, ये सब सहते हैं। कारण क्या है? मैं जानता हूं, ये मृत्यु द्वारा, एक अपमान द्वारा, एक निंदा द्वारा आत्मा मिलना है। इसलिए प्रिय मित्रों,
मां मरियम के साथ रहने के लिए शिष्यगण मां मरियम के साथ रहते हुए आत्मा मिलने के लिए यीशु ने इसलिए सौंपा दिया है। ये माम है, आपके लिए है, ये माम सबों के लिए है, क्योंकि ये माम मृत्यु के बाद वो यीशु का ये शरीर क्रूस से उतार कर किस पर और किसके साथ रखा है, दफनाया, और दफनाने के पहले वहां कौन खड़ी है? मां मरियम खड़ी है। मां मरियम क्यों ऐसे खड़ी है? ये समय भी मेरे अंदर, मेरा विश्वास ये है, मैंने ये दुख, गौशाला में ये बेटा को मैंने जन्म दिया, और ये बेटा को जन्म देने के बाद कितने समस्याएं, राजा हेरोद ने क्या आदेश दिया था, नियम, 3 साल के बच्चों को और मार डालना है, लड़का बच्चों को मार डालो। वहां से ये शुरू किया है, यात्रा शुरू किया, वहां से मरियम ने वो शुरू किया है बच्चा को देखने और संभालने के लिए। और जन्म के समय कोई नहीं अवसर देता है, जगह नहीं देता है, तिरस्करण मिला है। ये यीशु को ये लोग तिरस्कार किया, ये मृत्यु के समय नहीं, उससे पहले जन्म के समय भी तिरस्करण का अनुभव मैंने और मैं और मां मरियम, इसलिए हमें सिखाते यूसुफ पिता और मां मरियम, ये तिरस्करण यीशु को जन्म देने के लिए लोग तिरस्कार किया है, लेकिन ये तिरस्करण मरियम और यूसुफ और यीशु को भी तिरस्करण किया है। प्रिय मित्रों, ऐसे देखो कितने बड़े बड़े चिन्ह और चमत्कारों द्वारा यीशु लोगों के आके और ईश्वर के महिमा प्रकट किया था। मां मरियम और यह प्रशंसा के लिए, घमंड करने के लिए नहीं आते हैं, और यीशु भी ऐसे प्रशंसा नहीं दिया है। कौन है मेरी मां? ओ, आपको ढूंढते हुए मां आई है। मां कहाँ है? कौन है? यीशु ने क्या कहा? ओ, ये मेरी मां आया है और ये सब लोग देखो। ऐसा नहीं, मेरी मां। मरियम के आगे प्रिय मित्रों यीशु का मनोभाव क्या था? यह दुख मतलब ऐसे प्रशंसा नहीं देता है। और मरियम ने दुख के समय और ये मानविक मनुष्य की बुद्धि के अनुसार नहीं, वो ईश्वर की इच्छा के अनुसार वो चलते हैं। और ऐसे एक माम है जो वचन सुनते हैं, वो वचन पालन करते हैं, वचन के अनुसार जीवन बिताते हैं। ये माम है, वो मेरी माम है, आपके लिए माम है, और यही है माम। प्रिय मित्रों, इसलिए मां मरियम ये क्रूस के नीचे जब ये देखा है, यीशु ने कहा यह माम है। प्रशंसा और ऐसे घमंड करने के लिए नहीं, यह निंदा और अपमान और सहते हुए ये अपने एकलौते बेटा को देखते हुए खड़ी है। यह माम है। उन्नति के समय और बड़े चमत्कार के समय, बड़े बढ़ाव के समय नहीं, वह दुख के समय, ऐसे समस्याओं के समय साथ है। और जो ईश्वर को ऐसे प्यार करते हैं, प्रिय मित्रों, हमारे सुख के समय हम ईश्वर को त्याग देता है, दुख के समय ईश्वर के पास आते हुए प्रार्थना करते हैं। ऐसा नहीं, मां दुख में, संकट में, निराशा के समय भी, लेकिन मां मरियम के अंदर निराशा नहीं, ये दुख के समय विश्वास नहीं छोड़ दिया है और भरोसा नहीं छोड़ दिया है। इसलिए मां वहां खड़ी है। हमें सिखाते आत्मा मिलने के लिए, और आप लोग ऐसे करो प्रार्थना में, आपको आशीष मिलने के लिए, आपके लिए ऐसे प्रबंध प्रभु किया है। यह विश्वास करो और आज्ञा पालन स्वीकार करोगे तो भूमि की उपज खाकर तृप्त हो जाओगे। आज्ञा पालन स्वीकार करोगे। और आप अस्वीकार करते हैं तो, तिरस्कार करते हैं तो, विद्रोह आप तो करते हैं तो तलवार के गांठ उतार दिए जाओगे। ये सर्वनाश है। इसलिए विश्वास जो करते हैं, स्वीकार जो करते हैं, आज्ञा पालन स्वीकार करते हैं, हम तृप्ति है, समृद्धि है,
सांत्वना है। लेकिन जो अस्वीकार करते हैं, तिरस्कार करते हैं, वह हम उन्नति नहीं है, सर्वनाश, नाश, विनाश है, असफलता है, सफलता नहीं है। प्रिय मित्रों, इसलिए हम मिलजुल कर आज के ये संदेश माम ये दुख के समय जी उड़ने तक, मतलब हम एक निवेदन रखकर प्रार्थना शुरू किया, लेकिन ये निवेदन के और प्राप्त करने तक हमारे अंदर विश्वास नहीं है तो क्या होगा? प्रिय मित्रों, हमारे अंदर विश्वास चाहिए और प्रभु को प्यार करना चाहिए। मैं प्रभु को इसलिए मैं प्यार करता हूं। दानियल इसलिए कहा ये सिंहों के गड्ढे में 7 दिन रखते हुए वो उसके अंदर क्या था? मेरे आगे ईश्वर है। संत पौलुस और सीलास ये दोनों कारागृह में वे लोग क्या करते हैं? यीशु मेरा राजा है, मुक्तिदाता है, वो यीशु नाम मेरे मुक्ति का स्रोत है, स्वीकार करते हैं। इसलिए हम मिलजुल कर प्रभु के आगे हम गाएंगे। आजा मेरे प्रभु, हे प्यार यीशु तू, आजा मेरे प्रभु, हे प्यार यीशु तू, तू मेरे जीवन में प्यार भर दे प्रभु, तू मेरे जीवन में प्यार भर दे प्रभु। प्रिय मित्रों, इब्रानियों का नाम संत पौलुस का पत्र अध्याय 10 पद संख्या 35 में हम पढ़ते हैं, इसलिए आप लोग अपना भरोसा नहीं छोड़े, इसका पुरस्कार महान है। संत मां मरियम हमें सिखाते हैं ये क्रूस मृत्यु के बाद मरियम कैसे वापस लौट आया है। उसके अंदर यीशु है, यीशु को दफनाया है, लेकिन उसके मन में मां मरियम यह दुख और सहते, क्योंकि सब प्रभु के लिए सब कुछ संभव है। इसलिए वो यीशु को जब ऐसे गौशाला में जन्म दिया, उस समय वो तिरस्करण का अनुभव, ये मृत्यु का अनुभव अपने जीवन में वो अनुभव किया है। इसलिए प्रिय मित्रों, ये मां मरियम हमें सिखाते हैं आपके आज के जीवन, आज के एक दुख, आपके आज के एक समस्या और ऐसे थकावट में ऐसे जो रहते हैं, प्रिय मित्रों प्रभु को प्यार करो। मेरे स्वार्थता के अनुसार मत सोचो, वो अभी तक प्रभु मुझे अरे मेरे प्रार्थना नहीं सुना और नहीं सुन लिया है ऐसे, और प्रभु मेरे साथ नहीं है ऐसे मत सोचो। होगा नहीं होगा, लेकिन प्रभु मेरे साथ है, क्योंकि मेरे भलाई के लिए प्रभु कार्य करते हैं। मेरे जीवन में ऐसे भलाई करने के लिए वो सदा सारे कार्यों में सब भलाई के लिए मदद करते हैं, वो मेरा प्रभु है। श्री माम के साथ आप भी हम भी सीखना है। ओ मरियम और अपने एकलौते बेटे को समर्पण किया, दुख का समर्पण है, दुख को समर्पण किया है और सब कुछ समर्पण किया है। समर्पण करो और प्रभु की ओर देखो, प्रभु की ओर दृष्टि लगाओ। ओ प्यार मेरे अंदर, ये प्यार प्रभु, ये आशीष बढ़ाइए, आत्मा के अभिषेक बढ़ाइए। हम मिलजुल कर इसलिए जोर से हम स्तुति करेंगे। आजा मेरे प्रभु, हे प्यार यीशु तू मेरे जीवन में प्यार भर दे प्रभु। आजा मेरे प्रभु, हे प्यार यीशु तू मेरे
जीवन में प्यार भर दे प्रभु। हालेलुया 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 हालेलुया। आप लोगों को धैर्य की आवश्यकता है, जिससे ईश्वर की इच्छा पूरी करने के बाद आपको वह मिल जाए जिसकी प्रतिज्ञा ईश्वर कर चुका है। प्रतिज्ञा ईश्वर कर चुका है, इसलिए डरो मत। वे प्रभु का ये वादा, वो प्रतिज्ञा, ये वरदान प्रभु ने दिया है, इसलिए स्वीकार करने के लिए, ये मेरे जीवन में प्राप्त करने के लिए, ओ मैं प्रभु विश्वास बढ़ाइए, मेरे अंदर के ये अंधकार दूर कर दे प्रभु, अविश्वास दूर कीजिए प्रभु। इसलिए मैं थक गया, मेरे घर में इसलिए शांति नहीं है, मेरे जीवन में प्रभु और शांति नहीं है। मेरे आलसीपन दूर कर दे, मेरे आंख शुद्ध कीजिए, मेरे मन को शुद्ध कीजिए, मेरे हृदय को प्रभु खोल दे, अंधकार दूर कीजिए। हम स्तुति करेंगे, आराधना करेंगे, समर्पण करो, दुख समर्पण करो, जो है जो कुछ सब प्रभु के आगे समर्पण करो। जीवन साथी माँ और बच्चों को और माँ बाप को समर्पण करो, और प्रभु के आगे दुख संकट को समर्पण करो। जो प्रभु दिया है वो सब प्रभु के आगे समर्पण करते हुए जोर से स्तुति करो। हालेलुया 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 हालेलुया। ओ प्रभु, अभी तक मेरे जीवन में मेरे जन्म से जो पाप, जो अपराध मैंने किया है, विश्वास छोड़ किया है, और प्रभु ऐसे जो बांध कर मेरे जीवन में जो पाप, जो अभिशाप, जो समस्याएं मैं ऐसे मेरे जीवन में बांध कर रखा है, बंधन खोल दे प्रभु, आशीष भर दे, आत्मा से भर दे, नया अभिषेक दे, कृपा से भर दे, आत्मा से भर दे। प्रिय मित्रों, आज इसलिए प्रभु के आगे हम समर्पण करते हुए हम किसके पक्ष में रहना और क्या के लिए हम जीवित रहना, आत्मा के लिए, आत्मा के अभिषेक के लिए, ये संसारिकता के अनुसार नहीं। संसार के बातों, ऐसे संसार के चीजों के ढूंढते हुए लोग आया है। इससे ज्यादा स्वर्ग की ओर देखो, स्वर्ग के पिता की ओर देखो, और हमारे लिए प्रभु ने क्या दिया है वो देखकर और प्यार करो। प्रिय मित्रों, कुरिन्थियों का नाम संत पौलुस का पहला पत्र अध्याय 2 हम पढ़ते हैं, कुछ लोग प्राकृत मनुष्य और कुछ लोग आध्यात्मिक मनुष्य, मतलब ये शरीर के वासना के अनुसार लोग चलते हैं और संसारिकता के अनुसार चलते हैं, शरीर के सुख के लिए, मनोरंजन के लिए, भोग विलास के लिए चलते हैं। वो प्रार्थना में रुचि नहीं मिलते हैं। लेकिन जो प्रभु को प्यार करते हैं उसके सबसे ज्यादा अंदर प्यार करने के, प्रार्थना करने के लिए आग्रह, इसलिए सुबह उठते हैं, 5 बजे उठते हैं, 4 बजे उठते हैं, 3 बजे उठते हैं, नींद छोड़कर शरीर के लिए नहीं, आत्मा के लिए, ईश्वर के वचन सुनने के लिए, ईश्वर के साथ जुड़े हुए प्रार्थना, स्तुति और आराधना करने के लिए वो रुचि है। इसे प्रेम, ये रुचि हमको मिलना है, सबको मिलना है। सदा ऐसे प्रभु के नियम के अनुसार स्तुति और आराधना में रहने के लिए मां मरियम के अभिषेक हम भी प्राप्त करना चाहिए। इसलिए वचन है
प्रभु का वचन है प्राकृत अध्याय 2 पद संख्या 14, 1 कोरिन्थियन चैप्टर 2 वर्सेस 14। प्राकृत मनुष्य ईश्वर के आत्मा की शिक्षा स्वीकार नहीं करता है, वह उसे मूर्खता मानता और उसे समझने में असमर्थ है, क्योंकि आत्मा की सहायता से ही उस शिक्षा की परख हो सकती है। आध्यात्मिक मनुष्य सब बातों की परख करता है, किंतु कोई भी उस मनुष्य की परख नहीं कर पाता। इसलिए आत्मा और सांसारिकता, ईश्वर के मनोभाव और संसार के मनोभाव। प्रिय मित्रों, इसलिए हमको क्या चाहिए? ईश्वर चाहिए, आत्मा चाहिए, अभिषेक चाहिए, क्योंकि बाकी सब वरदान नष्ट हो जाते हैं। शरीर में हम सुख शांति चाहते हैं, चंगाई चाहते हैं, लेकिन ये शरीर छोड़कर हम प्रभु के पास स्वर्ग में प्रवेश करना है। इसलिए स्वर्ग के आशीष, स्वर्ग से आशीष के लिए, स्वर्ग से वरदानों के लिए ज्यादा से ज्यादा आग्रह से साथ हम गाएंगे, प्रार्थना करेंगे। हालेलुया, 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 हालेलुया। प्रभु यीशु के नाम, प्रभु के नाम हम स्वीकार करते हैं। सब नामों में श्रेष्ठ है यीशु का नाम। सबों के लिए वो आशीष देता है, चंगाई वो देता है, छुटकारा वो देता है, वो स्पर्श करते हैं, क्योंकि ये मृत्यु के बाद वो जीवड़ा है। जीवड़ने का शक्ति हमारे जीवन में अनुभव करने के लिए आज का ये दुख, आज मेरे जीवन में एक संकट, आज मेरे जीवन के एक समस्याएं, मैं आत्मा के अभिषेक के लिए मैं समर्पण करता हूँ, मैं समर्पण करता हूँ। इसलिए प्रभु आपकी इच्छा के अनुसार मुझे संचालित कीजिए, आत्मा के अनुसार मुझे संचालित कीजिए। आत्मा से भर दे, आत्मा भर दे। आराधना, 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 आराधना। तो स्पर्श करते हैं प्रभु, हल्का देता है, आशीष वो देता है, बोझ वो दूर करते हैं, विश्वास वो देता है, आत्मा वो देता है, आनंद वो देता है। स्वीकार करो। हालेलुया, आराधना, आराधना, आराधना। आंखें बंद करके दोनों हाथ सीने पर लगाकर मां मरियम ने ऐसे निर्णय लिया, मैं दास हूं। प्रिय मित्रों, एक व्यक्ति ऐसे लेवल, इसका लेवल जीवन में प्रभु का दास बनने के लिए, प्रभु का प्रिय दासी, दास जैसे और ऐसे बनने के लिए क्या करना चाहिए? विश्वास करो और ये एग्रीमेंट, प्रभु को प्यार करने के लिए एग्रीमेंट रखो। मेरे ये संसारिकता के अनुसार में जो चीज और जो निवेदन रखा है, ये प्राप्त करने पर नहीं, मैं इससे पहले मैं प्रभु को मैं प्यार करता, प्रभु पर मेरा विश्वास है। वो विश्वास के साथ हम मां मरियम के साथ हम और प्रार्थना करेंगे। इसलिए मां मरियम की विशेष मध्यस्थता द्वारा सारे परिवार में, रोगियों के जीवन में और सब दुख संकट में प्रभु आशीष देता है। मरियम हमारे लिए प्रार्थना करते हैं, हमें विश्वास में और विश्वास में बढ़ाने के लिए, कृपा हम प्राप्त करने के लिए मां मरियम हमारे लिए मदद करते हैं। प्रणाम मरियम, कृपा पूर्ण प्रभु तेरे साथ है, धन्य तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत मरिया, परमेश्वर की मां, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए, अब और हमारे मरने के समय। आमीन। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। सबको जय यीशु।